हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा। और आज की क्लास है फिटर ट्रेड थ्योरी। और ये जो क्लास है ये सेकेंड ईयर के लिए है। ये क्लास सेकेंड ईयर के लिए है, फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर। और आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग मॉड्यूल 2 पढ़ रहे हैं, रिपेयरिंग टेक्निक। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे आपके हमने एल्युमिनियम मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ लिया है, और मशीन इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ा था, बेल्ट के बारे में पढ़ा था कि बेल्ट किस किस टाइप के होते हैं, पावर ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है बेल्ट के द्वारा, इसके बारे में पढ़ा था। वी बेल्ट के बारे में पढ़ा था कि वी बेल्ट जो है वो क्या चीज़ होती है, वी बेल्ट पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है पिछली क्लास में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कपलिंग के प्रकार। कपलिंग क्या होती है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कपलिंग क्या होती है, इसको यूज कैसे करते हैं और इसका उपयोग क्या होता है। तो जो आज का चैप्टर है वो कपलिंग, टाइप ऑफ कपलिंग। कपलिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कपलिंग के प्रकार और कपलिंग के उद्देश्य, दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें जो होगा आपका कपलिंग का प्रकार और उसका उद्देश्य। सामान्यतः शाफ्टों की मदद से शक्ति का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे पर किया जाता है। आप जानते हैं शाफ्ट जो होती है जिस पे पुली लगी रहती है उसी को बोलते हैं शाफ्ट। जैसे आप जाते हो आटा चक्की पे देखोगे ना, एक शाफ्ट होती है, उस पे ढेर सारी पुली लगी रहती है ऐसे। उस पे पट्टे से आप लोग, कोई चक्की से जुड़ा होता है, कोई किसी और से जुड़ा होता है, कोई धान कूटने वाली अलग अलग मशीनों से लगा रहता है। तो जो मेन शाफ्ट ये होती है ना लोहे की, उसी को बोलते हैं शाफ्ट। तो जो शाफ्ट में क्या होता है, शक्ति का स्थानांतरण हम लोग करते हैं, मतलब पावर ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर पट्टे के द्वारा या कपलिंग के द्वारा। तो यदि यह दूरी एक कोने से दूसरे कोने तक ज्यादा हो तो 8 से 10 मीटर, तो शाफ्टों का प्रयोग असुविधाजनक एवं महंगा पड़ेगा। जैसे कोई दूरी अगर बहुत डिस्टेंस लंबी हो जाती है तो शाफ्ट क्या है, बहुत ही महंगा पड़ जाता है, या फिर ये सही नहीं होता टेक्निकली। तो इसी कारण से सुविधा बनाई गई है कि शाफ्टों के टुकड़ों को कपलिंग के माध्यम से एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़कर ऊष्मा का स्थानांतरण किया जाए। इसमें क्या होता है कि शाफ्टों को कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है और फिर ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। लेकिन ये किया कैसे जाता है, उसी का माध्यम है कपलिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग। उसको हम लोग कपलिंग बोलते हैं। और कपलिंग देखिए कई प्रकार की होती है। कपलिंग जो है कई प्रकार की होती है। तो इसमें जो पहला है उसको बोलते हैं रिजिड और फास्ट कपलिंग, कठोर या फास्ट कपलिंग। मफ कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग, पिन बुश कपलिंग, चैन कपलिंग, गियर कपलिंग, स्पाइडर कपलिंग, टायर कपलिंग, ग्रिड कपलिंग, ओल्ड हैम कपलिंग एंड फ्लूइड कपलिंग एंड यूनिवर्सल कपलिंग। इतने 13 प्रकार की कपलिंग जो है आपकी उपयोग में लाई जाती है। ये 13 प्रकार की कपलिंग, इनका काम होता है कि शाफ्टों को कई टुकड़ों में बांटकर जो उनकी एनर्जी है वहां दूर तक पहुंचाना, ये होता है काम कपलिंग का। इस प्रकार की कपलिंग जो पहला है रिजिड, जिसको रिजिड और फास्ट कपलिंग बोलते हैं, इस प्रकार की कपलिंग से दो शाफ्टों के बीच कठोर संपर्क बन जाता है एवं दोनों के मध्य कोई गति नहीं होती है। रिजिड कपलिंग के मुख्य प्रकार हैं असंरक्षित फ्लैंज कपलिंग, संरक्षित फ्लैंज कपलिंग, ठोस फोर्ज या फ्लैंज कपलिंग, मफ कपलिंग और कंप्रेस्ड संपीड़न कपलिंग। ये जो इसके प्रकार होते हैं रिजिड फास्ट कपलिंग के, कपलिंग के प्रकार होते हैं। अब देखिए ये होता कैसे है, मैं कपलिंग के लोगों का आप लोग को, कपलिंग को समझने के लिए हम लोग देखिए इस एक वीडियो का सहारा लेंगे। इससे क्या होगा, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि कपलिंग का काम होता क्या है। देखिए ये दो शाफ्ट हैं, दो अलग अलग शाफ्ट दी हुई हैं, ठीक है। एक ड्राइवर शाफ्ट है,
एक ड्रिवन शाफ्ट है। ड्राइविंग शाफ्ट मतलब जो मोटर से, मेन मोटर से अपने आप चल रही है। अब इससे इसको चलाना है, क्योंकि ये तो अलग है, लेकिन इसको भी इसके साथ चलाना है। तो इसके लिए क्या युक्ति उपाय की जा सकती है? तो एक स्लीव मफ, स्लीव जो होता है इसके बीच में जोड़ दिया जाता है। देखिए इनके बीच में स्लीव में दोनों को घुसा दिया गया और यहां पर की डाल दी गई, स्लीव चढ़ा दी गई और उसके अंदर की डाल दी गई। अब जब इसको फिर घुमाएंगे आप तो ये भी घूमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्लॉट में दोनों को फिक्स कर दिया गया। यही काम होता है कपलिंग का। कपलिंग का यही काम होता है कि जो परमानेंट सेमी परमानेंट कनेक्शन बनाकर दो शाफ्टों को आपस में जोड़ देता है। यही काम होता है आपका कपलिंग का। यहाँ पर टाइप ऑफ कपलिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। जैसे कि मैंने भी बताया था रिजिड कपलिंग के बारे में, तो स्लीव और मफ ये क्या है? रिजिड कपलिंग है, जिसमें थोड़ा सा भी प्ले नहीं होता। स्प्लिट मफ कपलिंग जिसमें टाइट किया जाता है। फ्लैंज कपलिंग इस प्रकार की कपलिंग, इसमें क्या होता है बिल्कुल भी जितनी गति ड्राइवर पुली की होगी वही गति उसकी होगी, बीच में कोई लॉस नहीं होता। फ्लेक्सिबल कपलिंग में देखिए क्या होता है, फ्लेक्सिबल कुछ इस टाइप का होता है, बीच में कोई हिंज होता है। यूनिवर्सल कपलिंग इस प्रकार से होती है। ऑर्डम कपलिंग, तो इस तरीके से जो कपलिंग होती है वो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो कपलिंग में दो तरीके की होती है, रिजिड और फ्लेक्सिबल। इसमें क्या होता है, दो शाफ्ट आपस में कनेक्ट होते हैं जो परफेक्टली अलाइन होते हैं। स्लीव देखिए, जैसे इस चित्र में देखिए, ये मफ है ऊपर वाली, ये वाली, इसके अंदर बीच में की डाल दी गई है। तो जो गति इस शाफ्ट की होगी वही गति इस शाफ्ट की होगी जब ये घूमेगी। तो इसमें जो होता है अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट होता है, कोई प्ले नहीं होता है, कोई भी उसमें कंपन या झटका अलग से नहीं होता है। तो स्लीव के माध्यम से या फ्लैंज के माध्यम से जो भी हम लोग जोड़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रिजिड कपलिंग। स्प्लिट मफ कंपैरिजन कपलिंग, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें स्प्लिट मफ, जिसमें मफ दो हिस्सों में बटा होता है। जैसे की को निकाल दिया, नट बोल्ट खोल दिया गया है, इधर से भी नट बोल्ट खोल दिया गया है, यहां से नट को निकाल दिया गया, बोल्ट्स को, और ये अलग हो जाती है। इनको अलग करके शाफ्ट को अलग अलग कर दिया जाता है। तो शाफ्टों को जोड़ने के लिए स्प्लिट, जैसे दो हिस्सों में बटी हो, उसी को बोलते हैं स्प्लिट मफ। जो दो हिस्सों में बटी होती है उसी को बोलते हैं स्प्लिट मफ कपलिंग। ये भी स्लीव कपलिंग की तरह ही होती है, बस ये दो हिस्सों में बटी होती है। तो आई थिंक बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि क्या चीज है। तो कपलिंग होती है, दो शाफ्टों को जोड़ने के काम आती है। इसमें यही मेन इसका काम, ये रिजिड टाइप है, जैसे उसके प्रकार चल रहे हैं, रिजिड के प्रकार। रिजिड में आपने स्लीव पढ़ लिया और फ्लैंज अब फ्लैंज तीसरा पढ़िए, फ्लैंज। रिजिड टाइप में फ्लैंज कपलिंग क्या होती है। रिजिड टाइप में आपने स्लीव पढ़ लिया, स्प्लिट पढ़ लिया, अब ये फ्लैंज क्या होता है, फ्लैंज कपलिंग, उसके बारे में पढ़िए। फ्लैंज कैसे काम करता है ये देखिए। अनप्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग तीनों के बारे में है आपका, किस तरीके से काम करती है। इसमें देखिए फ्लैंज कपलिंग के बारे में दिखाया जा रहा है। फ्लैंज कपलिंग के सारे नट, इसमें भी देखिए की लगाई गई है, दोनों कीज को निकाल ली जाती है, नट बोल्ट को खोल लिया जाता है, एक शाफ्ट बाहर दूसरी शाफ्ट बाहर, इस प्रकार से। इसी को बोलते हैं फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज जिसमें दो फ्लैंज निकले हो, इस हिस्से को बोलते हैं फ्लैंज। जो ये सर्कुलर है हिस्से होता है, ये दो हिस्से होते हैं, इनको सर्कुलर वाले, इनको फ्लैंज बोला जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज के माध्यम से शाफ्टों को जोड़ना, उसी को बोलेंगे फ्लैंज कपलिंग। आई थिंक देखकर जितना समझ में आ रहा होगा, मैं कभी बोल के आपको शायद नहीं समझा पाऊंगा। आप लोग बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे कि फ्लैंज कपलिंग काम कैसे करती है। मतलब अगर एक शाफ्ट इधर वाली घूम रही तो इधर वाले को घुमाने के लिए आप फ्लैंज का प्रयोग करते हैं। अब प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग कैसी होती है? प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग में क्या होता है कि केवल इतना फर्क होता है कि जो नट बोल्ट होता है, जो आपका नट बोल्ट होता है, इस कैविटी के अंदर होता है, फ्लैंज के अंदर होता है। उसमें क्या था, फ्लैंज नट बोल्ट के सिरे बाहर निकले हुए थे, तो इसी को बोलते हैं प्रोटेक्टेड। मतलब नट बोल्ट भी प्रोटेक्टेड है, इससे किसी को चोट नहीं लगेगी। जो ये बाहरी फ्लैंज निकला हुआ है हिस्सा,
नट बोल्ट इसके अंदर चले जाते हैं, जो इनकी हाइट होती है नट बोल्ट की उसके अंदर एडजस्ट हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोटेक्टेड। अब मरीन टाइप फ्लैंज कपलिंग क्या होती है? मरीन, जो मरीन इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होती है। ये देखिए फ्लैंज, इसमें दोनों को जोड़ दिया जाता है और पिन को अंदर डाल दिया जाता है, पिन को अंदर डाल दिया जाता है और इसको टाइट कर दिया जाता है। मरीन टाइप में इस प्रकार की फ्लैंज कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होती है ये समझ लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसी में। इट यूज टू कनेक्ट टू टू शाफ्ट एज ए परमिट ऑफ एक्सियल मिसअलाइनमेंट, मतलब अगर कोई सीधी दिशा में नहीं भी है तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल कपलिंग, बुश पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग, बुश पिन, इस कपलिंग में आप लोग देखेंगे इसमें बुश लगे होते हैं, जो ये बुश लगे होते हैं, बुश और पिन लगे होते हैं। थोड़े बहुत जैसे कोई मिस अलाइनमेंट होती है, हल्का फुल्की मिस अलाइनमेंट, अगर हल्की फुल्की वाइब्रेशन होती है तो जो ये बुश होता है ये बुश झटकों को सहन करता है। ये ड्राइविंग, ये अगर घूमेगा तो इसके माध्यम से ये भी घूमेगा। ये रबर बुश लगा होता है, रबर के बाद ब्रास का बुश लगा होता है। तो जब भी कोई अलाइनमेंट को या कोई कंपन होता है मशीन में, तो शाफ्ट पे लोड ना पड़े या शाफ्ट डैमेज ना हो, तो ये बुश जो होते हैं उस झटके को सहन कर लेते हैं, जिसके माध्यम से जो शाफ्ट होती है उस पर पावर ट्रांसमिट भी हो जाता है और कोई डैमेज नहीं होता। इसीलिए इसको बोलते हैं बुश टाइप, बुश टाइप फ्लैंज कपलिंग। ये फ्लेक्सिबल ड्राइव पढ़ा रहे हैं, रिजिड ड्राइव खत्म हो गया। रिजिड मतलब इसमें कोई भी प्ले ना हो, इसमें प्ले होती है। अब ओल्डहम, ओल्डहम कपलिंग क्या होती है? इसमें देखिए कि शाफ्ट एक्सियल और पैरेलल सम डिस्टेंस में अपार्ट मूव करते हैं। ये देखिए ओल्डहम, इसको निकाल दिया, यहां निकाल दिया। ये अगर थोड़ा सा एक अलाइनमेंट में भी नहीं है तो भी काम चल जाता है। अगर दोनों शाफ्ट अलग अलग अलाइनमेंट में है, एक लाइन सीधी लाइन में नहीं है, तो ऐसी जगहों पर ओल्डहम, ओल्डहम कपलिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देखिए ऐसे जोड़ दिया गया, इसको ऐसे यहां पर जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया, ये यहां पर घूमेगी। देखिए ये दोनों अलग अलग लाइन में है, इसके बावजूद जो शाफ्ट है वो आसानी से घूम रही है। दोनों अलग अलग लाइन में है, फिर भी दोनों शाफ्ट आसानी से घूम रही है। तो अगर दोनों एक लाइन में सीध में नहीं भी है तो ऐसी जगहों पर हम लोग ओल्डहम कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ओल्डहम कपलिंग। इसके बाद यूनिवर्सल हुक्स कपलिंग, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। यूनिवर्सल देखेंगे ट्रैक्टरों में जो दवाई होती है ना थ्रेशर मशीन से, इसी से लिंक किया होता है, यूनिवर्सल कपलिंग से ही। क्योंकि ट्रैक्टर किसी और हाइट पे होता है, वो किसी और, तो किसी भी अननोन हाइट पर घुमाने के लिए हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक ये होता है योक 1 योक 2, ये क्रॉस होता है, इस क्रॉस में इसको फंसा दिया जाता है। अब जैसे जैसे वो घूमता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग ये भी घूमता जाएगा। ये एंगल देखिए किसी भी डिजायर्ड एंगल पे, अब इसको घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो हम लोगों ने दो चीजें समझी, जो कपलिंग होती है। देखिए इसमें थोड़ा सा डिटेल मिसिंग है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो कपलिंग होती है, कपलिंग में एक तो होता है आपका पहला रिजिड, रिजिड कपलिंग, और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कपलिंग। अब रिजिड कपलिंग के अंदर अलग अलग कपलिंग आती है, जिसमें आपकी होती है स्लीव, स्लीव टाइप और स्प्लिट टाइप, स्प्लिट टाइप, और तीसरा होता है आपका फ्लैंज टाइप। ये अलग अलग प्रकार की कपलिंग होती है जो रिजिड टाइप में आती हैं। जैसा कि पता है कि रिजिड कपलिंग में क्या होता है कि जो पावर ट्रांसमिट करता है शाफ्ट, एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट से, तो उसमें क्या होता है केवल इंटरमीडिएट जो भी लगा रहता है वो डायरेक्ट अलाइनमेंट में ही पावर ट्रांसमिट करता है,
और सीधा कांटेक्ट में रहता है। ये दोनों एक दूसरे को सीधे कनेक्ट में रखते हैं और फुल्ली टाइट होते हैं। तो रिजिड कपलिंग में क्या होता है कि कांटेक्ट एकदम सीधा होता है और वो सॉलिड होता है, कांटेक्ट जो होता है वो सॉलिड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिजिड कपलिंग। और फ्लेक्सिबल कपलिंग में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि जो कांटेक्ट हो सॉलिड हो। जैसे आपको पता है कि जो आपकी यूनिवर्सल कपलिंग होती है उसमें इस प्रकार से बना होता है, तो किसी भी एंगल पे आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई भी एंगल पे, जैसे 70 डिग्री है, 80 डिग्री है, किसी भी डिग्री पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिवर्सल कपलिंग है आपकी। तो अलग अलग टाइप की कपलिंग अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर जो प्रकार दिए हैं वो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों को मिक्स करके लिखे हुए हैं। रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों को मिक्स करके लिखे हुए हैं। जैसे चैन कपलिंग है, चैन कपलिंग क्या है, फ्लेक्सिबल है। पिन बुश फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल। यहाँ पर देखिए इसको प्रकार में डाल दिया, जबकि ये वो है, ये दो टाइप है। टाइप 1 है आपका रिजिड और टाइप 2 है आपका फ्लेक्सिबल। फिर इसके अंतर्गत सारे आते हैं। तो मफ कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग जो होती है वो इसके अंदर आती है। और फ्लेक्सिबल कपलिंग में आपकी और जो गियर कपलिंग होती है ये आपकी होती है, जो होती है ये शाफ्ट, इसको बोलते हैं रिजिड, रिजिड कपलिंग। गियर कपलिंग को रिजिड कपलिंग बोलते हैं। ग्रिड कपलिंग, ओवरहैम कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, सबके बारे में मैंने आपको वीडियो में दिखाया है अच्छे तरीके से, तो आप लोग इजीली समझ गए होंगे कि ये क्या होती है। इसमें असंरक्षित फ्लैंज कपलिंग में आपको दिखाया था कि फ्लैंज में जो नट बोल्ट लगे हुए थे, दो फ्लैंज बने हुए थे और फ्लैंज में नट बोल्ट जो लगे थे वो बाहर की तरफ निकले हुए थे, इसी के लिए उसको बोलते हैं असंरक्षित। और संरक्षित में क्या होता है कि फ्लैंज जो बना होता है उसके अंदर ऐसे जगह बनी होती है, और जब नट बोल्ट लगाते हैं तो इसी के अंदर रह जाते हैं नट बोल्ट, तो किसी को चोट नहीं पहुंचाते। तो संरक्षित और असंरक्षित फ्लैंज में यही फर्क होता है। इसके बाद मफ कपलिंग, मफ कपलिंग बताई थी आपको कैसी होती है। और स्प्लिट कपलिंग, स्लीव कपलिंग, तो इस प्रकार से फ्लैंज कपलिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब बुश पिन टाइप में आपको बताया था हम लोगों ने कि बुश पिन टाइप में क्या होता है कि इसमें बुश लगे होते हैं। ये फ्लेक्सिबल टाइप कपलिंग है। तो बुश क्या करते हैं, झटकों को सहन कर सकते हैं। यहाँ पे बुश लगे होते हैं, रबर और उसमें वो लगा होता है कॉपर। तो यह कपलिंग इलेक्ट्रिक मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंप को जोड़ने के लिए किया जाता है, दो पंपों को जब आपस में जोड़ते हैं। चैन कपलिंग, इस कपलिंग में हर एक शाफ्ट पर फ्लैंज की जगह स्प्रॉकेट लगा होता है। फ्लैंज की जगह पे क्या लगा होता है, स्प्रॉकेट। दोनों फ्लैंजों को डुप्लेक्स चैन की मदद से लपेटा जाता है। जो जहां पे फ्लैंज लगा होता है, फ्लैंज की जगह पर क्या लगा, चैन लगा होता है, स्प्रॉकेट लगा होता है, चैन। उसी चैन से कपल करके दोनों को बांधा जाता है, तो इसी को बोलते हैं फ्लैंज चैन कपलिंग। गियर कपलिंग, गियर कपलिंग क्या है, एक रिजिड कपलिंग है। ये क्या है, एक रिजिड कपलिंग है। इसमें दो कपलिंगों पर उठी हुई बाहरी रिम पर गियर की तरह मशीन की तरह दो शाफ्टें बनी होती हैं, गियर के माफिक। इन दोनों गियर टाइप के होती है, दोनों को आपस में जब जोड़ देंगे उसी को बोलते हैं गियर कपलिंग। फिगर नंबर 878, ये देखिए, इसी को बोलते हैं गियर कपलिंग। दोनों कपलिंगों को गियर की तरह आपस में जोड़ दिया जाता है। स्पाइडर कपलिंग, स्पाइडर कपलिंग देखिए यहाँ पर स्पाइडर की तरह खांचे बने हैं, एक खांचे में ड्रिवन शाफ्ट, एक खांचे में ड्राइवर शाफ्ट शिफ्ट हो जाता है और फिर घूमता है तो ये दोनों को घुमाता है। इसको बोलते हैं रिजिड टाइप। ये रिजिड टाइप है, ठीक है, ये रिजिड टाइप, ये कपलिंग काम आती है। इसी के बाद टायर कपलिंग, ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल, इसमें क्या होता है कि एक से दूसरे को इस तरह से माउंट किया जाता है यहाँ पर, यहाँ। तो जब ये वाला ड्राइवर शाफ्ट घूमता है तो ये ड्रिवन शाफ्ट अपने आप घूमने लगता है। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग ये टायर का इस्तेमाल करते हैं, रबर टायर का इस्तेमाल। और ओवरहैम और कपलिंग के बारे में बताया था, जब दो शाफ्ट जो हो वो अलग अलग अलाइनमेंट में हो,
तो ऐसी जगहों पर क्या होता है आपका, जब दो शाफ्ट अलग अलग अलाइनमेंट में हो तो ऐसी जगह पर हम लोग ओल्ड हार्म कपलिंग, जैसा कि फिगर में मैंने आपको दिखाया था, इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इस तरह की ओल्ड हार्म कपलिंग होती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या चीज है ये। इसके बाद यूनिवर्सल कपलिंग आपने देखी होगी, किसी भी एंगल पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए और यूनिवर्सल कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस कपलिंग के माध्यम से शक्ति का संचारण किसी भी कोण पर किया जा सकता है। दोनों शाफ्टों पर आधार पर योक लगा होता है और दोनों योक के ट्रूनियन द्वारा ट्रूनियन लगा रहता है। क्रॉस व योक के बीच में बेरिंग हिस्से पर निडल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। यह रियर व्हील जोड़ों में प्रयोग की जाती है। इसका उपयोग वाहनों के प्रोपेलर शाफ्ट में प्रयोग किया जाता है। प्रोपेलर शाफ्ट जो होती है गाड़ियों की, उसमें इसका यूज किया जाता है। यूनिवर्सल कपलिंग सिंगल ज्वाइंट, ये देखिए यूनिवर्सल कपलिंग का एक फिगर दिखाया गया है कि ये घूम रहा है, इसको ये एंगल पे रोटेट कर रहा है। फ्लूइड कपलिंग, हाउसिंग में दोनों कपलिंग हाफ्स में नलियां लगी होती है। दोनों में क्या होती है, नलियां लगी रहती है, यहाँ पे और यहाँ पे, जिसमें अर्ध तरल द्रव रहता है। दोनों ड्राइवर शाफ्टों में घूमता है, जो ड्राइविंग शाफ्टों में घूमता है। यह शक्ति संचालन तरल द्रव की मदद से ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट तक होता है। यह कपलिंग आसानी से शुरुआत प्रदान करती है। इसमें क्या होता है कि रोटेशन जो होता है, जो इसके माध्यम से, जो आपका ड्राइवर रनर होता है उसके माध्यम से इसको घुमाया जाता है, फ्लूइड कपलिंग के माध्यम से। फ्लूइड कपलिंग का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझाया जा रहा है कि फ्लूइड कपलिंग जो होती है, फ्लूइड मतलब क्या होता है, द्रव का इस्तेमाल करके कपलिंग को घुमाना। एक तो का एक काम कैसे करती है, एग्जांपल के तौर पे देखिए कि जैसे दो पंखों को जब आमने सामने हम रखते हैं, जब एक पंखे को मैकेनिकल से, ये ड्राइवर है मतलब जो बिजली से चल रहा है, अब इसकी हवा से सामने वाला भी देखेंगे धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। देखिए तो ये होता है न्यूमेटिक फोर्स की वजह से। बीच में फिर अगर हम कोई अवरोध का लगा दें तो फिर से ये पंखा बंद हो जाता है। ये एग्जाम्पल दिखाया गया। अब इसी एग्जाम्पल के आधार पे आपको बताऊंगा कि जो फ्लूइड कपलिंग है वो कैसे काम करती है। फ्लूइड कपलिंग किस प्रकार से, अब देखिए फ्लूइड कपलिंग का जो केस होता है वो कैसा होता है। ये देखिए कुछ ऐसा बना होता है फ्लूइड कपलिंग, इसमें खांचे बने होते हैं। अब देखिए इसके अंदर का हिस्सा ऐसा कुछ ऐसा होता है, उसमें तेल भरा होता है, तेल या द्रव भरा होता है। और जब ये द्रव ये गोल गोल घूमता है तो द्रव भी इसके साथ घूमता है, तो ये द्रव दूसरी वाली केसिंग में भी द्रव को प्रवाहित करता है, तो उसके साथ क्या होता है, दूसरी वाली कपलिंग भी घूमने लगती है गोल 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 गोल। तो पिछली कपलिंग दूसरी कपलिंग को, इसके अंदर जो खांचे बने होते हैं ढेर सारे, इन खांचों में तरल भरा होता है। देखिए कुछ इस तरीके से ये तरल है, तरल एक साथ घूम रहे हैं, तो एक तरल दूसरे तरल को धक्का देता है। तो तरल जब इस खांचे से, खांचे एक से खांचे दो में जाता है तो उस खांचे को ढकेलता है, और ढकेलता है तो वो भी गति करने लगता है। तो इस प्रकार से देखिए आपका शाफ्ट काम करता है। शुरुआत में क्या होता है कि दोनों की गति अलग अलग होती है, लेकिन जब ये स्पीड पकड़ लेते हैं तो दोनों एक समान गति में चलने लगते हैं। शुरुआत में दोनों की गति अलग अलग होती है, लेकिन बाद में दोनों की गति एक समान हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड कपलिंग।